अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑप्शन ट्रेडिंग, आईक्यू ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन, ये एक जुए का नाम है जो ऑनलाइन खेला जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, करेंसीज़ के रेट पे ज़्यादातर जुआ खेला जाता है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो इसके अंदर काम करते हैं और गैर मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा ही हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं। बाइनरी ऑप्शन में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। बहुत लंबे अरसे के लिए आप कामयाब हो जाएं बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चीज़ों को बताने के बावजूद अक्सर दोस्तों का ये असरार रहता है कि आप कोई फॉरेक्स से हटकर बाइनरी ऑप्शन में आप कोई स्ट्रेटजी दें। आज की जो ट्यूटोरियल है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे बेहतर स्ट्रेटजी मैंने नहीं देखी। तो मेरे एक दोस्त था, वो ये काम करता था, 1-2 महीने उसने काम किया था और बता रहा था बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके जो प्रॉफिट के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर। और ये बिल्कुल ना समझिएगा कि स्ट्रेटजी में लॉस के चांस कम है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके लिए आपके पास तकरीबन $1100 का अकाउंट होना चाहिए। आईक्यू ऑप्शन पहले है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, उसके अंदर हमारा कोई भी फ़िक्स नहीं होता, प्रॉफिट फ़िक्स नहीं होता। अभी देखें 2 रेट लग रहे हैं तो एक हायर लगा लिया। 1 मिनट, अभी देखें। ये देखें, हमने एक बाई लगा ली। मतलब अगर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर रहेगी तो हमें प्रॉफिट आएगा। ये $2 का हमने जुआ खेला है, इसमें अगर हमें प्रॉफिट आएगा तब भी $2 का आएगा, और अगर हमें नुकसान आएगा तब भी $2 का आएगा। प्रॉफिट के अंदर उनका स्प्रेड होता है, उनका कमीशन होता है, और जो नुकसान होता है उसके अंदर हमें पूरे $2 देने पड़ते हैं। इसके अंदर ये है कि ये फ़िक्स होता है, प्रॉफिट भी फ़िक्स होता है, लॉस भी फ़िक्स होता है। अभी देखें ये तकरीबन 4 सेकंड रहते हैं परचेज़ टाइम के अंदर, और इसके बाद ये जो बाकी अभी 28 सेकंड रहते हैं एक्सपायरेशन टाइम के अंदर। 28 सेकंड के बाद अगर इस पॉइंट से भी देखें मार्केट ऊपर चली गई है तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इस पॉइंट से जहाँ से हमने लिया था 16 सेकंड रह गए हैं, मार्केट नीचे आती है तो हमें लॉस होगा। ये इसी तरह जुआ है जिस तरीके से हम में से अक्सर लोग या जो लोग खेलने वाले हैं, जुआरी हैं, वो ताश पे खेलते हैं, वो सिक्के पे खेलते हैं, वो मैचेस पे खेलते हैं। अभी देखें 1.44 हमें आ गया, $2 प्रॉफिट आना थे और $2 पे इन्होंने एक बहुत बड़ी रकम काट ली है। तकरीबन 46 सेंट इन्होंने काट ली हैं $2 पे, और ये एक बहुत बड़ी कटौती है। लेकिन आम रूटीन में इतनी ज़्यादा कटौती नहीं होती प्रॉफिट के ऊपर। तो अब आते हैं इसकी स्ट्रेटजी। इसके लिए आपके पास तकरीबन $1100 का अकाउंट होना चाहिए, और $1100 आपने ये काम करना है। ये एक टेंशन वाला काम है, बिल्कुल अगर ना करें बहुत बेस्ट है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, बिज़नेस करें, लेकिन अगर खामखा आपने करना ही है, आपने हमारे ना रुकने पे नहीं रहना, तो ठीक है, हम आपको एक प्लान बता देते हैं जो आपके प्लान जो आपके काम है उससे बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपके पास $1100 का अकाउंट होना चाहिए, और सबसे पहले आपने $1 का लगाना है। $1 की आपने गेम लगानी है। अभी देखें आपने $1 लगाया, तो $1 के बदले में अगर आपको नफ़ा आ गया तो 0.80 तकरीबन 15 सेंट 20 सेकंड जो उनका स्प्रेड होगा वो माइनस हो जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको नुकसान हो जाएगा तो आपका $1 का नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट आता है दोबारा एक पे गेम खेल लेनी है, और अगर प्रॉफिट नहीं आता तो फिर दोबारा आपने 1 की जगह 3 पे गेम खेलनी है। दोबारा आपने लगाना है $3। थोड़ा सा मार्केट के भी देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है,
तो अभी थोड़ा सा हाई के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। ये देखें, ये हाई ऑलरेडी हो चुकी है। ये थोड़ी सी चांस ज़्यादा होते हैं। परचेज़ टाइम भी है, तो परचेज़ टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। आखिरी 10-12 सेकंड में आप मार्केट को देखें तो ये देखें अभी हमने एक लो पे लगा लिया है $2 का। तो अगर आपकी पहली ट्रेड एसएल कर जाती है, सॉरी पहले में $1 का नुकसान आ जाता है, तो उसके बाद आपने लगाने हैं $3। अगर ये $3 आपके प्रॉफिट में आते हैं तो आपको $1 का ऑलरेडी लॉस हो चुका था और $3 आपका प्रॉफिट होगा। $3 में स्प्रेड वगैरह जब हमारे कटेंगे तो ये तकरीबन $2 से ऊपर $2.5 के लगभग जो रियल अकाउंट है उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ जाएगा। $1 जो हमारा लॉस था वो भी रिकवर हो जाएगा और $1.5 ऊपर हमें प्रॉफिट आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि ऐसा होता है कि नहीं, ये हमारी ये जो दूसरी ट्रेड है ये ट्रेड हमारी नुकसान कर जाती है, तो हमारा दोनों ट्रेडों में जो टोटल में नुकसान था वो $4 का था। और अगर ये कर लेते हैं हमारी दूसरी ट्रेड लॉस का, तीसरी ट्रेड हमने लगानी है $9 की। तीसरी बार हमने रिस्क लेना है $9 का। $9 के रिस्क पे फिर आपने थोड़ा सा देखना है कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, मार्केट में प्रेशर अप है या डाउन है। तो इस जगह पे अभी देखें कि इस जगह पे फिर हमें 1.44 आ गए। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस तो हमारा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक रियल अकाउंट में 1 सेंट भी हमने कभी आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट नहीं की। और बाकी लोगों दोस्तों को भी मना करते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं है, फ़ॉरेन एक्सचेंज करना है बिल्कुल कर लें। तो बात आ रही है $1100 पे, पहले $1 लगाना है, प्रॉफिट आ गया तो फिर $1 लगाना है, और अगर प्रॉफिट ना आया तो फिर $3 लगा लेने हैं। जब आप $3 लगाएंगे तो $3 के अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो ठीक, अगर प्रॉफिट ना है तो आपका जो लॉस हो जाएगा वो $4 का हो जाएगा। और अगर हमारी तीसरी बार जो हमने $9 लगाए थे इसको टीपी हो जाता है तो हमारा $4 ऑलरेडी लॉस था और $5 इधर से प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट में से टैक्स वगैरह निकाल कर भी हमें तकरीबन 4, साढ़े तीन, $4, $4.25 हमें फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अगर हमें हमारी तीसरी ट्रेड फिर हमारी बदकिस्मती होती है, हमारी मार्केट अपोजिट चली जाती है और हमारा तीसरा लगातार एसएल कर जाता है, तो टोटल में हमारा 9-4 पहले लॉस था और 9 लॉस अब है, तो 4, तो अभी हमारा 4 लॉस पहले है और 9 अब होगा, तो टोटल में जो हमारा लॉस हो गया वो $13 का होगा। अब हमने जो चौथी ट्रेड लगानी है वो लगानी है 27 की, ज़रब 3 लगा लेनी है, क्योंकि इसके अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज की जो स्ट्रेटजी है वो तो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपने 1 मिनट ज़रब 3 कर देना है। तो ज़रब 3 करेंगे तो अगर आपकी ये चौथे वाली, अभी देखें इतनी ज़्यादा बदकिस्मती तो आपके नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो चौथी की चौथी आप चौथी बार इसके लिए लगातार चौथी बार आपका स्टॉप लॉस कर जाए या आपके लॉस में चला जाए। तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा अकल के साथ काम करना है। और $27 अगर आपका टीपी हो जाता है तो $13 आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो $13 के अंदर में से $14 आपको एक्स्ट्रा कटेंगे, 14 एक्स्ट्रा बचत आएगी। और $14 में अगर आपको कुछ स्प्रेड वगैरह कट भी जाता है तो $10, $11, $12 आपके मुकद्दर के अंदर फिर भी आ जाएंगे, और ये आपके लिए एक आपकी अच्छी दिहाड़ी टाइप निकल आएगी। लेकिन ऐसा आता है, बदकिस्मती है कि आपकी चौथी ट्रेड लगातार फिर एसएल कर जाती है, तो आपका जो टोटल में लॉस होगा वो लॉस होगा $40 का। मेरा एक दोस्त था, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, तो वो यही काम करता था और कहता था कि यार लॉस तो हो सकता है, लेकिन लॉस तो हो भी जाता है, अकाउंट तो वाश भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि टोटल के अंदर मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ। तो ये इस बात मुझे उसके बाद बहुत अरसे हुआ रब्ता नहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रेटजी यही यूज़ करता था और इसके अंदर वो काफ़ी मतलब वो काम करता था और काफ़ी वो इस पुरुमीद था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। अभी देखें कि अगर हमारी चौथी लगातार ट्रेड एसएल हो जाती है तो हमारे पास $1100 का जो अकाउंट था उसमें से हमारे $40 का इंजेक्शन लग जाता है। तो अब क्या करना है कि $40 में से हमारी 5वीं ट्रेड लगानी है $81 की। अभी इसके अंदर हमने $81 का रिस्क लेना है। अगर टीपी हो जाता है तो दोबारा 0.01 पे दोबारा $1 पे आ जाना है, और अगर एसएल हो जाता है तो हमारा $40 टोटल में लॉस हो गया है। तो $81 हमारे पास अभी रिस्क लेने के लिए हमने मुख्तास करने हैं। $81 में अगर हमारी ये $81 जो हमारी 5वीं है, अभी देखें कि 5 नंबर पे तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा ही होगा, थोड़ा सा इसको डेमो पे काम कर लें। आई थिंक आपके 5 लगातार एसएल नहीं करनी चाहिए।
लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 5 की 5 एसएल हो जाती हैं, तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि $81 का आपका जो अकाउंट है, $81 में से आपका अगर टीपी हो जाता है तो आपका $81 आपको प्रॉफिट आएगा। $40 आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो $41 ऊपर आपको प्रॉफिट आना। $41 में से अगर आप टैक्स वगैरह कर लें तो $5, $10, $60, $8 आपका टैक्स हो जाएगा। $35 फिर भी आपके प्रॉफिट में आ जाने हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो पाँचवीं ट्रेड है, ये पाँचवीं ट्रेड भी आपकी लगातार एसएल कर जाती है, तो और जो आपका टोटल में लॉस होगा वो होगा $121 का। 40 पहले है और $121 का आपका पहले हो जाएगा। अब क्या है कि आपके पास $1100 का अकाउंट है और आपने छठी बार रिस्क लेना है $243 का, $243 का। $243 के अंदर अगर आपकी ये ट्रेड टीपी कर जाती है तो आई थिंक इसमें कोई लीवरेज वगैरह तो होती नहीं है, आपने जुआ खेलना है। तो इसके अंदर आपने आपका क्या है कि आपका अगर 121 पहले लास्ट में था और $122 आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएंगे। 243 माइनस 121 अगर माइनस में करें ना तो आपको $122 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है। तो $122 में आपको जो आपका स्प्रेड वगैरह होगा या कमीशन वगैरह होगा वो $20-22 $25 होगा, तो $95 आपके मुकद्दर में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता, मार्केट आपके अपोजिट चली जाती है, तो इसके अंदर $121 आपका पहले का लॉस हो चुका है और इसके अंदर आपको 243 जमा 121 कर लेते हैं तो ये $364 आपका टोटल में लॉस हो जाएगा। अब $364 में 1 2 3 4 5 6 आपने ट्रेड्स लगाई और 6 की 6 आपका नुकसान कर गई। अब आपने आखिरी ट्रेड लगानी है $729 की। $729 की अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपका 1093 आपका माइनस हो जाएगा। $729 में आपका फुल जुआ लगा लिया, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को आपने दाव पे लगा लिया। लेकिन 7 ट्रेडों में आई थिंक आपकी जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड आपकी लॉस नहीं होनी चाहिए। और अगर ये है कि आपका 2 बार 729 वाले टीपी भी कर जाती हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है वो $364 का है और 729 ज़रब 364 करते हैं तो ये आपके लिए बन जाएगा $365। $365 आपको प्रॉफिट आएगा और 729 में से आपका लास्ट निकाल कर $365 आपका प्रॉफिट आएगा। तो 365 में आप वो कटौती वगैरह करके ऊपर वाले 65 आपको कटौती कर लेते हैं तो $300 आपके प्रॉफिट में आ जाएंगे और ये $300 आपको प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर जैसे ही आपको टीपी होता है, आपको विन होता है, तो उस विन के बाद आपने दोबारा स्टार्ट पे आ जाना है। तो ये IQ ऑप्शन के मेरे एक दोस्त की स्ट्रेटजी थी, बहुत ही वो सीक्रेट काम करता था। मैं मादरत के साथ बहुत अरसा हो गया है, मेरा राब्ता नहीं था कि मैंने उनसे पूछे बगैर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी दे दी। लेकिन चलें, इस स्ट्रेटजी में किसी का तो कोई नुकसान नहीं है, अगर आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बेहतर ये इस पे काम ना करें, ये एक टेंशन सी रहती है और एक जुआ भी है, शायद जायज़ तरीके से काम नहीं है इस्लाम की रूह से और इसके अंदर ज़्यादा अरसा सक्सेस भी नहीं है। तो ये जो एक आपको प्लान दिया है, इस प्लान के साथ काम करना है। तो पहली बात हम मना करते हैं नहीं करें, आप फ़ॉरेन एक्सचेंज करें। अगर आपके पास फॉरेक्स के कुछ इल्म नहीं है, tanveeforex.com हमारी वेबसाइट ओपन करें। तो इस वेबसाइट के अंदर आपका ये है कि आपको मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी, मुख्तलिफ़ प्लान मिलेंगे। तो IQ ऑप्शन के वाले से मज़ीद ट्यूटोरियल आप लोगों को हम देंगे। इधर देखें फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ हैं, फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स है। तो ये एक इल्म है, ये एक बिज़नेस है, तो इसके ऊपर अगर आप काम करें तो आई थिंक फॉरेक्स आपके लिए इससे बहुत बेहतर है। बाकी अगर आपने खामखा ज़िद्दी है आपकी पे, आपने काम करना है, तो आपको जो स्ट्रेटजी आप लोगों को दी है इस पे काम करें, इसके अंदर इंशाल्लाह नुकसान आपका बहुत कम होगा। और अगर आपका नुकसान होता भी $1100 का तो आई थिंक आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको 1100 से लेकर $3000 $4000 प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जितना ज़्यादा आपके दूसरे नंबर पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आखिर पे जाएंगे तो आपको $300-400 का प्रॉफिट होगा। उससे पीछे आएंगे तो सेम इसी तरह $100 का आपको प्रॉफिट आएगा।
उससे पीछे आएंगे $50 का आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आप बेशक काम करना चाहें कर लें। कोई क्वेश्चन वगैरह बनता है या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है IQ ऑप्शन के ऊपर या हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो अपने कमेंट्स में बाकी दोस्तों को लाजमी बताएं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।